हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं बहुत ही सुंदर सा वीडियो। आज का टॉपिक है गुणनखंड और गुणांक। तो सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे गुणनखंड और गुणांक क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है गुणनखंड या अपवर्तक। गुणनखंड का दूसरा नाम अपवर्तक भी होता है, यानी गुणनखंड को हम अपवर्तक के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे गुणनखंड या अपवर्तक क्या होता है। तो क्या है, जब दो संख्याओं को परस्पर गुणा किया जाता है तो इन संख्याओं को प्राप्त गुणनफल का गुणनखंड या अपवर्तक कहते हैं। जब दो संख्याओं को परस्पर गुणा किया जाता है तो इन संख्याओं को प्राप्त गुणनफल का गुणनखंड या अपवर्तक कहते हैं। अथवा दी गई संख्याओं में जिन जिन संख्याओं से पूर्णतः भाग लग जाए उसे दी गई संख्या का गुणनखंड या अपवर्तक कहते हैं। अर्थात दी गई संख्या में जिन जिन संख्याओं से पूर्णतः भाग लग जाए उसे दी गई संख्या का गुणनखंड या अपवर्तक कहते हैं। जैसे देखिए, एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम 5 का। तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 5 यानी 1 इंटू 5। इसका मतलब हुआ कि 1 भी 5 का गुणनखंड है और 5 भी 5 का गुणनखंड है। अगर कोई संख्या हम लोग लेते हैं, जैसे ले लिए 12, तो 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 4। इसका मतलब हुआ कि 3 भी 12 का गुणनखंड या अपवर्तक है और 4 भी 12 का गुणनखंड या अपवर्तक है। इसी प्रकार से कोई संख्या अगर हम लेते हैं 20, कोई संख्या क्या लेते हैं 20, तो 20 को हम अगर गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो हम ऐसे इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं 1, 2, 4, 5, 10 और 20। इसका मतलब हुआ कि 20 भी 20 का अपवर्तक है, 10 भी 20 का अपवर्तक है, 5 भी 20 का अपवर्तक है, 4 भी 20 का अपवर्तक है, 2 भी 20 का अपवर्तक है और 1 भी 20 का अपवर्तक है। इसका मतलब हुआ कि दी गई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो वह संख्या दी गई संख्या का क्या कहलाता है, गुणनखंड या अपवर्तक कहलाता है। अब देखिए, जैसे हम लेते हैं 10 ले लेते हैं, तो 10 को क्या हम लिख सकते हैं, 1 भी इसका गुणनखंड हो सकता है, यानी 1 से भी पूरा पूरा भाग लग सकता है, 2 से भी पूरा पूरा भाग लग सकता है, 5 से भी पूरा पूरा भाग लग सकता है और 10 से भी पूरा पूरा भाग लग सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, 10 भी 10 का अपवर्तक है, 5 भी 10 का अपवर्तक है, 2 भी 10 का अपवर्तक है और 1 भी 10 का अपवर्तक है। अगर हम मान लेते हैं कोई संख्या लेते हैं 6, तो 6 को हम देखिए 6 को ऐसे भी लिखा जा सकता है 3 इंटू 2। इसका मतलब क्या हुआ, 3 भी 6 का अपवर्तक है और 2 भी 6 का अपवर्तक है। तो आप लोग समझ गए होंगे अपवर्तक या गुणनखंड किसको कहा जाएगा, दी गई संख्याओं में जिन जिन संख्याओं से पूर्णतः भाग लग जाए उसे दी गई संख्या का गुणनखंड या अपवर्तक कहते हैं। या जब दो संख्याओं को परस्पर गुणा किया जाता है तो इन संख्याओं को प्राप्त गुणनफल का गुणनखंड या अपवर्तक कहा जाता है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन दे दिया कि 10 का सभी गुणनखंड लिखें, 10 का सभी गुणनखंड लिखें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 को कौन कौन सी संख्या से विभाजित किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले 1 से भी विभाजित किया जा सकता है। ये किसी भी संख्या का कोई गुणनखंड नहीं हो तो 1 उसका गुणनखंड होता ही है। उसके बाद 2 से भी विभाजित किया जा सकता है, उसके बाद 5 से भी विभाजित किया जा सकता है और 10 से भी विभाजित किया जा सकता है। तो अगर कहेगा किसी संख्या का गुणनखंड लिखिए या सभी गुणनखंड लिखिए तो हम देखेंगे कि कौन कौन से संख्या से उस संख्या में भाग लग सकता है, तो वही उसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में पूछ देगा कि 10 का गुणनखंडों की संख्या लिखिए, गुणनखंडों की संख्या लिखें, तो देखिए दोनों में अंतर है।
दोनों में अंतर है। कह रहा है 10 का सभी गुणनखंड लिखें। तो इसका मतलब हुआ कि 10 कौन कौन से संख्या से कट सकता है, यानी विभाजित हो सकता है। तो 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है और 10 से भी कट सकता है। लेकिन यहाँ है 10 का गुणनखंडों की संख्या लिखे, यानी गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ समझ लीजिए अच्छा से, 10 है तो 10 में कौन कौन से गुणनखंड है, 1 है, 2 है, 5 है और 10 है। तो यानी 1 2 3 और 4, यानी कुल गुणनखंड की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 10 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए कि अगर आपको कह देगा आपको 20 का सभी गुणनखंड लिखें, सभी गुणनखंड लिखें। तो 20 का सभी गुणनखंड अगर हमको लिखना होगा तो इसका मतलब हुआ कि 20 को किस किस संख्या से विभाजित किया जा सकता है। तो 1 से भी किया जा सकता है, 2 से भी किया जा सकता है, 4 से भी किया जा सकता है, 5 से भी किया जा सकता है, 10 से भी किया जा सकता है और 20 से भी किया जा सकता है। यानी 20 का सभी गुणनखंड कौन कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा और 20 होगा। लेकिन अगर कह देगा कि 20 के सभी गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, तो अगर हमको पूछ रहा है कि 20 के सभी गुणनखंड की संख्या, तो 20 को किसकी संख्या से विभाजित किया जा सकता है। तो 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से और 20 से। अब इसकी संख्या कितनी है तो सबको गिनती कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी 20 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 6। चलिए आगे है, अगला टॉपिक है गुणांक या अपवर्त। गुणांक या अपवर्त, यानी गुणांक को हम अपवर्त के नाम से भी जानते हैं या गुणांक को अपवर्त भी कहा जाता है। तो गुणांक या अपवर्त क्या होता है, तो सबसे पहले इसको समझिए। दी गई संख्या से जिन सभी प्राकृत संख्याओं में पूर्णतः भाग लग जाए उन संख्याओं को दी गई संख्या का गुणांक या अपवर्त कहते हैं। क्या है, दी गई संख्या से जिन सभी प्राकृत संख्याओं में पूर्णतः भाग लग जाए उन संख्याओं को दी गई संख्या का गुणांक या अपवर्त कहते हैं। जैसे समझिए, अगर आपको दे दे, कहेगा कि 5 का गुणांक या अपवर्त लिखिए, 5 का गुणांक या अपवर्त लिखिए, तो इसका मतलब हुआ कि 5 का टेबल, यानी 5 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब देखिए, जैसे कहेगा 6 का अपवर्त या गुणांक क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अगर आपको पूछ दे कि 2 का अपवर्त, तो 2 का अपवर्त मतलब क्या, 2 4 6 8 10 12 14 16 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। यानी किसी भी संख्या का गुणांक कहेगा या अपवर्त कहेगा तो हम क्या करेंगे, उसका टेबल लिख देंगे। जैसे यदि अगर हमको कह देगा कि 20 का गुणांक या अपवर्त, तो इसका मतलब क्या हुआ, 20 40 60 80 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब देखिए, थोड़ा इसमें क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी थोड़ा सा अलग, तो अलग क्वेश्चन पूछेगा, उसको थोड़ा सा सावधानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कहेगा 8 का प्रथम 4 गुणांक लिखे, 4 गुणांक लिखें। तो 8 का प्रथम 4 कह रहा है, यानी 8 से शुरू करेंगे और प्रथम 4 यानी 16 8 24, उसके बाद क्या हो जाएगा 32, यानी 8 का प्रथम 4 गुणांक कौन होगा, 8 का प्रथम 4 गुणांक होगा 8 16 24 और 32। अगर आपसे पूछे 2 का
प्रथम 7 गुणांक या 7 अपवर्त लिखें। तो 2 का प्रथम 7 कह रहा है, तो शुरू से करेंगे 2 4 6 8 10 12 और 14। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 7 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 का प्रथम 7 गुणांक या अपवर्त कहेगा तो इस तरीका से बनाएंगे। कहेगा 5 का सभी अपवर्त तो ऐसे लिखेंगे, 6 का सभी अपवर्त, 2 का सभी अपवर्त, 20 का सभी अपवर्त। लेकिन अगर इसमें दे देगा कि प्रथम 2 प्रथम 4 प्रथम 5 तो शुरू से लिखना है और 5 अपवर्त तक लिखना है, यानी 5 तक उसको टेबल पढ़ना है। अब देखिए इसमें पूछ देगा कि क्या 15 5 का अपवर्त है, तो देखिए 15 है ना 5 में, तो हो कहेंगे हम। अगर कहेगा क्या 30 6 का अपवर्त है, तो बोलेंगे हाँ है। अगर कहेगा क्या 16 2 का अपवर्त है, तो हाँ है। अब देखिए 20 का अपवर्त, कहेगा क्या 60 20 का अपवर्त है, तो देखेंगे 60 में 20 से भाग लगता है, तो लिखेंगे हाँ। अगर कहेगा क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, क्या 116 का अपवर्त है, 16 का अपवर्त है, 16 का अपवर्त है, तो ध्यान रखना है। देखिए कह रहा है क्या 116 का अपवर्त है, तो भाग दे करके देखो 100 में 16 से भाग देंगे, अगर पूरा पूरा कटेगा तब ना अपवर्त होगा, नहीं कटेगा तो अपवर्त नहीं होगा। तो 100 में 16 से यदि हम भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, पूर्णांक में आ जाएगा, इसलिए 116 का अपवर्त नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। चलिए आगे क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। पहला 6 का गुणनखंड होगा, 6 का गुणनखंड होगा, तो हमको पूछ रहा है 6 का गुणनखंड, यानी 6 कौन कौन से संख्या से विभाजित हो सकता है। तो सबसे पहले किससे विभाजित होगा? 1 से होगा, उसके बाद 2 से होगा, उसके बाद 3 से होगा, उसके बाद 6 से होगा। तो 1 2 3 6 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन में 1 2 3 6, तो यह ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है 15 का गुणनखंड होगा, तो 15 कौन कौन से संख्या से विभाजित होता है? तो देखिए 1 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है, 5 से विभाजित होता है और 15 से विभाजित होता है, यानी 1 3 5 15, यानी कौन से ऑप्शन में 1 3 5 15 है? तो पहला ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 50 का गुणनखंड होगा। देखिए 50 का गुणनखंड, तो 50 कौन कौन से संख्या से विभाजित होता है? तो 1 से होता है, 2 से होता है, 5 से होता है, 10 से होता है, 25 से होता है और 50 से होता है। 1 2 5 10 25 और 50 कौन से ऑप्शन में है? तो 1 2 5 10 25 और 50 पहला ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, एक पर से बढ़कर एक क्वेश्चन आप लोगों को समझाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 का गुणनखंड होगा, यानी 100 का गुणनखंड हमको लिखना है। तो 100 कौन कौन से संख्या से विभाजित हो सकता है? तो देखिए सबसे पहले 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, उसके बाद 10 से होगा, उसके बाद 20 से होगा, उसके बाद 25 से होगा, उसके बाद 50 से होगा और उसके बाद 100 से होगा। अब देखिए 1 2 4 5 10 20 25 50 और उसके बाद है 100, तो कौन से ऑप्शन में ये है? 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100, यानी पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 9 का प्रथम 5 तक का गुणांक होगा, 9 का प्रथम 5 तक का गुणांक होगा, 9 का प्रथम 5 तक का 9 का प्रथम 5 तक का गुणांक। तो हम क्या बताए थे कि जिसका गुणांक कहेगा उसका टेबल लिख देना है। तो 9 का गुणांक पूछ रहा है प्रथम 5, तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 36 हो जाएगा और 45 हो जाएगा, क्योंकि 5 तक पूछ रहा है। 1 2 3 4 5, अगर 6 ठोका था
तो 54 तक हो जाता। तो 9, 18, 27, 36 और 45 कौन से ऑप्शन में है? पहला ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 का 36 से कम गुणांक बनाइए। यानी 6 का गुणांक हमको लिखना है, अपवर्त लिखना है और 36 से कम लिखना है। तो 6 का पहाड़ा यानी टेबल पढ़िए, 6, 12, 18, 24, 30, 36 से कम कह रहा है। 36 तक कहता तो 36 को भी शामिल करते, लेकिन कह रहा है 36 तक, यानी 6 का 36 से कम पूछ रहा है, तो 36 को शामिल नहीं करेंगे। यानी 6, 12, 18, 24 और 30। तो 6, 12, 18, 24 और 30 कौन सा ऑप्शन है? तीसरा ऑप्शन है। तो तीसरा इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 15 का अभाज्य गुणनखंड लिखें। 15 का अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य, सबसे पहले समझिए कि अभाज्य संख्या किसको कहा जाता है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जिस संख्या का एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं हो। जिस संख्या का एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं हो, उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे 2 है तो 2 को 2 और 1 के अलावा गुणनखंड इसका नहीं है। 3 है तो 3 और 1 के अलावा गुणनखंड नहीं है। 5 है तो 5 और 1 के अलावा गुणनखंड नहीं है। 7 है तो 7 के अलावा और 1 के अलावा गुणनखंड नहीं है। उसके बाद 11 और 1 के अलावा गुणनखंड नहीं है। 13 और 1 के अलावा गुणनखंड नहीं है। तो जिस संख्या का एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं हो, उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमको लिखना है 15 को। तो 15 को 2 पार्ट में इस प्रकार से लिखिए कि वह अभाज्य संख्या के रूप में बन जाए। तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5। 3 गुने 5। अब देखिए 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्या से गुना करेंगे तो उसको कहा जाएगा अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला होगा, 3 गुने 5। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। तो 25 का अभाज्य गुणनखंड हमको पूछ रहा है। तो 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 5। 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 5। अब ये 5 भी अभाज्य संख्या हो गया, ये 5 भी अभाज्य संख्या हो गया। तो अब क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी 5 गुने 5। अब कह रहा है 9वां 50 का अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में लिखिए। देखिए अभाज्य गुणनखंड कह रहा है गुणनफल के रूप में लिखिए। तो जो भी अभाज्य गुणनखंड होगा उसको गुणा के रूप में लिख देना है। जैसे 50 है तो 50 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पंचे 10 और 10 पंचे 50। अब देखिए 2 भी अभाज्य संख्या हो गया, 5 भी अभाज्य संख्या हो गया, फिर 5 भी अभाज्य संख्या हो गया। तो 2 गुने 5 गुने 5 कौन सा ऑप्शन होगा? तो 2 गुने 5 गुने 5, दूसरा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 98 का अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में लिखिए। तो 98 का पूछ रहा है। तो 2 गुने 7 गुने 7। तो 2 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या, फिर 7 भी अभाज्य संख्या। तो 2 गुने 7 गुने 7 कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से फिर अगले वीडियो में आप लोगों को इससे आगे वाले क्वेश्चन बताऊंगा। तो यह वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा, और फिर आगे मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियो अपलोड करता रहूँगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।